डिबेट्स नॉर्मली करता नहीं हूँ, तो मुझे बोला गया है आपसे बात करने के लिए। अरे तो वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। किसने बोला आपको? हाँ, हाँ, एक बंदे ने बताया है आपको उसके साथ कि आप आगे चलिए डिबेट के साथ। तो बताइए क्या है आपके मतलब आपके आप क्या मोमिन हैं आर्ग्यूमेंट्स सर? हैं इस्लाम के साथ? एंटी एक्स मुस्लिम, ओए होए 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 होए! ओ बाप रे बाप! एंटी एक्स मुस्लिम। हेलो। जी, एंटी एक्स साहब, हाँ जी। मोमिन है? देखिए मैं ऐसे डिबेट्स नॉर्मली करता नहीं हूँ, तो मुझे बोला गया है आपसे बात करने के लिए। अरे तो वाह! ये तो बताइए बहुत अच्छी बात है। किसने बोला आपको? हाँ, हाँ, एक बंदे ने बताया है आपको उसके साथ कि आप आगे चलिए डिबेट के साथ। तो बताइए क्या है आपके मतलब आपके आप क्या मोमिन हैं आर्ग्यूमेंट्स सर? हैं इस्लाम के साथ? जी, मोमिन हैं? मोमिन नहीं मुसलमान हूँ। हाँ, बोलिए। मुसलमान हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं सर? जी, नमाज़ें पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दें? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, बाकी आपको पता है। नहीं, बाकी नहीं पता है, आपने पढ़ना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु السमावाति वल अर्द व ला युहीतून हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हैं? वला यार आप युहीतुना, लास्ट इसको में गड़बड़ी कर तजवीद दी बोलते आपने। हैं। नहीं, इसको क्या? तजवीद बोलते हैं। आपको समझ नहीं आएगा, आपकी समझ से थोड़ा ऊपर है। आप आगे चलिए डिबेट की तरफ, हुई, हुई, फिर हुई, बाद में हुई, बात हुई। करते हैं तजवीद इसको के बारे में। तजवीद बोलते हैं? जी, जी। अच्छा, पढ़िए, मैं आपकी तजवीद निकालता हूँ। फिर से पढ़िए। वला युहीतून हिफ्ज़ुहुमा व हुवल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नहीं, शुरू से पढ़िए। यार देखो पढ़ ली ना आयतुल कुर्सी, चलो अब आगे डिबेट पे। ऐसे डाइग्रेस मत करो। अरे भाई, टाइम अभी वेस्ट जो आपने तजवीद कहा है, मैं आपकी तजवीद अभी निकाल देता हूँ। यार तजवीद क्या निकालोगे? तजवीद का अलिफ आता है आपको? यार नूरानी हुई, कायदा अगर हुई, पढ़ हुई, लेते ना अभी हुई, आप एक्स मुझे मुस्लिम नहीं नहीं होते। आता। बात देखो मेरी बात सुनो देखो। हम तजवीद पे डिबेट तजवीद, करेंगे, तजवीद, तजवीद, फिर तजवीद। मुझे आप देखो भाई अरे बात सुनिए। भाई, अच्छा ओवर बोलिए, स्मार्ट बोलिए, बंदे बोलिए आप पहले भाई। बोलिए। स्टार्टिंग से पढ़िए। देखो, अगर मैं अब फिर से पढ़ूँगा, फिर से ये होगा व ऐसे क्या बातें हैं ना होगा? कि हम आगे डिबेट में चल जाते हैं। आपने फिर गलती की है, लास्ट में आपने गलत पढ़ा है। आयतुल कुर्सी में हाँ, फिर से पढ़ लूँ आखिरी बार, ठीक है? हाँ। तजवीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु السमावाति वल अर्द वला युؤदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल्लाहुल वला, अलियुल वला, अज़ीम। वला, 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 वला युؤदुहु हिफ्ज़ुहुमा युद्दू। युؤदुहु याउद्दुहु हाँ, याउद्दुहु आगे पढ़िए। यहुद्दू हो गया। यहुद्दू, पहले युद्धू, अभी यहुद्दू। इसी वजह से हमने, याउद्दुहु या भाई। देखो भाई बात सुनो याउद्दुहु हिफ्ज़ुहुमा। यार हँसने से नहीं निकलेगा, हँसने से कोई डिबेट सॉल्व रुक नहीं जा होगा। आप भाई, आगे चलिए, रुक आर्गुमेंट जा, पे आइए। रुक जा। यहाँ हमने ये हमेशा देखा है कि जो आके ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है ना, वो हमेशा यहाँ से पिट के जाता है। आप जो यार ओवर स्मार्ट देखेंगे तजवीज तजवीज देखो ओवर स्मार्ट बनने का मसला नहीं है। देखेंगे कौन आज पिटे रुक जा भाई। यहाँ पे एक लिपस्टिक बाज 2 साल पहले आया था। वो भी ऐसी ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, और उसका ओवर स्मार्ट बना हमने निकाला था जब उसने वैगिना वैगिना किया। वैगिना वैगिना, वजाइना को वैगिना वैगिना कर रहा था लिपस्टिक बाज। उसका ओवर स्मार्ट पना भी हमने तभी का तभी तोड़ा था। देखो, मिस्टेक किसी से हो जाए ना, हमसे भी होती है मिस्टेक, लेकिन यहां पे हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करते हैं। मिस्टेक हो सकती है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो आप शाना बनने की कोशिश करते हैं ना, तजवीद है, तजवीद। तुमको तजवीद की एबीसीडी भी नहीं मालूम। तजवीद मालूम रहता, सही से कुरान पढ़ने आता,
तो तुम जो है वो इस्लाम छोड़ते भी नहीं। ये जो तुमने ओवर स्मार्टगिरी की है ना, इस वजह से मैं तुमको पकड़ रहा हूं। तुमने स्टार्टिंग में तो गलत पढ़ा, लास्ट में, और अभी भी आपने फिर से गलत पढ़ा है। यउद्दू, उद्दू, यद्दा, उद्दा, ये है ही नहीं। तो भाई ये इस तरीके से काम नहीं करना है, मेहरबानी करके थोड़ा आराम अच्छा से हो बात करो। हाँ, हाँ, चलो, चलो वला हो गया ना आराम से। यऊदुहु जी, हिफ्जुहुमा व हुवल याऊदुहु नहीं अलियुल है, अज़ीम। याऊदुहु नहीं है, याऊदुहु एक अलिफ के वला बराबर खींचना है। यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाहु ला अज़ीम चलो, इलाहा चलो इल्ला ठीक है, हुवल ठीक है। हय्युल कय्यूम। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निह। यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द। वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। पढ़ दिया, हो गया, अब आगे चले? सब हम भी पढ़ के बैठे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ओवर स्मार्ट ज्यादा नहीं बने। अब आते हैं असल डिस्कशन पे। अच्छा बोलिए आपका डिस्कशन किस पे है? जी मतलब आप कुछ डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस जी जी हुई। जी जी। हाँ हाँ हाँ, कोई मुश्किल नहीं। ये हदीस है सही बुखारी की, 114। 1 सेकंड मुझे खुद खोलने दीजिए, मैं फिर बताता हूँ। खुद खोल लीजिए जनाब, सही जहां बुखारी खोलना है वहां खोल लीजिए। 114 चलिए पढ़ते हैं हदीस क्या हदीस حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما أشهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال يدعون بكتاب أكتب لكم كتاب لا تضل بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه वसल्लम गलबहु वजअ अच्छा ठीक, 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 ठीक। अच्छा ये वो वाली हदीस है जो शिया पेश करते हैं सुन्नियों के खिलाफ, ओई हुई ठीक है। हुई हुई हुई। यस चलिए यस अब यस यस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका अब आप मतलब इसमें आप कहना क्या चाहते हैं? वही कहना ये पुराना शिया चाहते हैं, आर्गुमेंट? हाँ, बोलिए। अरे भाई सुन लो। हुँ, हुँ। सुन रहा हूँ। हजरत उमर एक नाफरमान और गुस्ताख शख्स थे। ये कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका क्या इसके वो लिए हमें अगर नाफरमानी, क्या उन्होंने नाफरमानी की थी या नहीं की थी? देखिए अब अगर इसका मैं डायरेक्ट आंसर दूँगा आपको वैसे समझ नहीं आएगा। अब हम डायरेक्ट हदीस आएगी पे आएगी। जाते हैं। देखिए, देखिए, हाँ देखिए दो, कैसे भी दो। हदी हदीस पे जाते हैं। हदीस किसने रिवायत किसने की है हदीस की? हू इज़ द सही नरेटर ऑफ बुखारी। द नहीं, नहीं, सही बुखारी ने कहा वो तो उसने जमा किया है इब्ने इसको, अब्बास। नरेट किसने किया है? इब्ने इब्न अब्बास। अब्बास। हाँ, हाँ, हम्म। सही, सही। इब्न अब्बास। अब इब्न अब्बास ने इस हदीस को नरेट किया, ठीक है? हम्म। तो वो बोलने चाहिए ना कम से कम कि हज़रत उमर ने यहाँ पर नाफ़रमानी की, लेकिन इब्न अब्बास तो ऐसा किसी जगह बोलते नहीं। इब्न अब्बास ओके। इसके उल्टे में बोलते हैं कि ऐसे वहाँ पर लोगों में अफ़रा-तफ़री हुई थी, लोगों को लगा था कि रसूलुल्लाह कुछ ऐसा देंगे जो हमारी बेहतरी की हो, ऐसा नहीं कि जो कुछ ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हमें पता है उससे पहले ही रेवलेशंस खत्म हो गई थी। अल्लाह ताला की तरफ से जो नुज़ूल होता था, वो तो उससे पहले ही मुकम्मल हो गया था। तो इब्न अब्बास ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब जो ज़रूरी था करने के लिए ज़रूरी था लिखने के लिए जो उम्मत के लिए आगे ज़रूरत लगता है। इसलिए ये आप अगर इब्न अब्बास जाएँगे या किसी भी मतलब क्लासिकल उस टाइम और जो ये हदीस हम्म। है ये वाक़ा हुआ था आई गेस थर्सडे के दिन अगर मुझे अच्छे से याद है, थर्सडे के दिन पे ऐसा ये वाक़ा हुआ था। उसके बीच में गैप थी 4 दिनों की, 4 दिनों की, कितने दिनों की? 4 दिनों की गैप थी फिर शायद मंडे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था। तो फिर उस उन अगर इतना ही ज़रूरी ये काम था कि खुतबा नहीं देना हज़रत है। उमर ने इसकी नाफ़रमानी आर्ग्यूमेंट की फटाफट वजह आपने क्लियर कंप्लीट करना है भाई, खुतबा नहीं देना है, जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ, खुतबा नहीं दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं हम्म। फटाफट कंप्लीट करूँगा ना, इसको नाफ़रमानी नहीं कहते। इसको ये बोलते हैं कि ऐसा उधर बाकी सहाबा भी थे, जिनको लगा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी बीमारी की वज़ह से मतलब उनको जो उस टाइम दर्द था उसकी वज़ह से वो कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ कहना चाहते हैं जिससे कि उम्मत की कुछ बेहतरी हो। लेकिन वैसा कुछ था नहीं क्योंकि अगर ऐसा होता फिर बाकी सहाबा भी इस पे ऑब्जेक्ट करते या उमर को नाफरमान कहते। अब हमें कैसे पता है कि उमर नाफरमान नहीं थे क्योंकि ऐसा किसी सहाबा ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, अच्छा, एक्सेप्ट हो किया। गया भाई। हाँ, हो गया ना? चलो और आगे नेक्स्ट कंटिन्यूअस आर्गुमेंट। सर्कुलर सर्कल में घूमते रहना एक ही बात। अच्छा, आप देखिए कि भाई ने कहा कि रिवायत किया है इब्ने अब्बास ने, और इब्ने अब्बास को इस मामले में कोई परेशानी नहीं हुई, उनके नजदीक जो है कोई बड़ा इशू था ही नहीं है। इसी तरीके की इन्होंने बात की ना, सही कहा ना भाई? हाँ, लगभग। ओ, चलिए, अगर इब्ने अब्बास को प्रॉब्लम हो फिर मानेंगे नाफरमान थे और गुस्ताखे रसूल थे हजरत ठीक उमर? है, ठीक है। मान लेंगे हाँ, हाँ, ठीक है। भाई अगर लोग? इब्न अब्बास को ना, ना, इन्होंने ना, ना, ये कहा। बात सुनिए पहले, बात सुनिए। अगर हम हाँ, ये बोलेंगे कि इब्न अब्बास ने हज़रत उमर को इसकी वजह से नाफरमान करार दिया, ठीक है? ना ना, आपने कहा कि इब्ने ना, 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 अब्बास ना, ना, को ना, ना, इस ना, 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 बात वाकये से कोई भी इशू नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। मैंने ये कहा इब्ने जब मैंने अब्बास वो ने जब मैंने वो रिवायत कहा की और बात इब्ने सुनिए, अब्बास को इस वाकये से कोई इशू नहीं हुआ, ये नॉर्मल वाकया था, किसी सहाबा को कोई आप इशू नहीं आप हुआ, इन्होंने ये बात कही। ठीक है, सुन लिया मैंने, अब मैं तो बोलूँ? मैं अगर बता दूं कि इब्ने अब्बास से कि इब्ने अब्बास को प्रॉब्लम हुआ, तो आप हजरत उमर को गुस्ताखे रसूल मानेंगे? ठीक है, बोल दिया आपने? जी। हाँ, सुनिए, पहली बात, मैंने बोला कि इब्न अब्बास अगर इस वाक़ये की वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नाफ़रमान बोलेंगे, तो मैं नहीं बोलूँगा नहीं, हाँ, जरूरी है कि हज़रत उमर नाफरमान नाफ़रमान बोले? थे। जरूरी है हाँ, हजरत उमर हाँ, को नाफरमान बोले? वो तो ज़रूरी डरते है। थे सब, तुम्हारे रसूलुल्लाह हजरत उमर से डरते थे, तो इब्ने अब्बास की क्या औकात? नहीं, 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 अगर ऐसा मसला होता ना, फिर वो उमर के मरने के बाद बोल देते। लेकिन उमर तो या य अगर चलो कोई नहीं, ये पहली 3 जो नस्लें थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो उनमें से कोई बोल देता। ऐसा तो भाई किसी ने वो नहीं बोला। बाद ये तो में। यार ब ये पता है सुन ये इश्यू पता सुन, है ये तुम लोग यहाँ जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो ना, वो हम चलने नहीं देंगे। बाद में बोला होगा, नहीं बोला होगा, तुमने कहा कि इस वाकये से, ये नॉर्मल वाकया था, इब्ने अब्बास जो कि खुद रावी है, उनको भी इस वाकये से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया क्योंकि नॉर्मल वाकया था, आपने कहा। अब स्पेसिफिकली आप बोलोगे कि वो गुस्ताख बोला या नहीं बोला, तो ये स्पेसिफिक मांग करने की आपकी कोई तुक नहीं बनती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि इब्ने अब्बास को तो बहुत दुख हुआ इस बारे में कि रसूलुल्लाह ने कॉपी और पेन मंगाया, लेकिन उमर ने नहीं दिया। बोल दिया आपने। और अब हाँ, मैं बोलूँ? जी। देखो, मैंने बोला चलो वहाँ पर ये बात आपने सच कही, चलो मान लिया कि किसी-किसी सहाबा को दुःख हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी और पेन नहीं दिया, ये इख्तिलाफ था सहाबा में। लेकिन इसकी वजह से किसी ने उनको नाफरमान किसी एक सहाबा ने अरे दूसरे सहाबा को नहीं नाफरमान नहीं, नहीं पहले तो बोला। ये बोलो। अगर देखो एंटी देखो एंटी 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 एक्स मुस्लिम रसूलुल्लाह कॉपी और पेन मंगा रहे हैं, ये कहते हुए कि मुझे कुछ ऐसी बात लिखना है जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे, मेरी बात की वजह से तुम गुमराह नहीं होगे, और आपको कहते हैं कि कॉपी और पेन लेके आओ, आप मना कर देते हो किसी भी वजह से। क्या आपने नाफरमानी की या नहीं की? चलो, ठीक है, बोल दिया आपने, अब मैं बोलूँ? मेरा सवाल का जवाब दो पहले। हाँ, हाँ, सवाल का ही जवाब दूँगा। देखिए, अगर ऐसा कुछ ये होता है कि जिसकी वजह से मैं गुमराह नहीं होता, मतलब इस पे इतना ज़्यादा फ़ोकस होता, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 4 दिनों के गैप में भी लिखवा सकते थे, लेकिन ऐसा अरे लिखवाया कि भाई, मतलब मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल आपसे इतना है कि रसूलुल्लाह आपसे कॉपी और पेन मंगाते और ये कहते मुझे इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, आप गुमराह नहीं होंगे वो बात से, आप क्या करते? कॉपी और पेन लाके देते या नहीं देते? और अगर आप लाके नहीं देंगे तो आपने नाफरमानी की या नहीं की रसूलुल्लाह की?
बोल दिया आपने, अब मैं बोलूँ? जी। देखिए, ना मैं उस टाइम वहाँ पर मौजूद था, ना मुझे उसकी मैं उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मुझे उतना ही पता है जितना हदीस में दिया गया है और जितना इसके बारे में रावियों ने फरमाया है। हम तो अब आपको उस टाइम जाना है, आप टाइम मशीन बना लीजिए और पता कर लीजिए, उतना मेरे तक नहीं, वो नहीं, मेरे पर नहीं है। भाई, भाई, उस टाइम इस टाइम की गेम डालोगे, तो तुम लोग इस्लाम को फॉलो ही क्यों करते हो? 1400 साल पहले वालों के लिए छोड़ देते। टाइम मशीन डाल के गए हो क्या तुम? कैसा नमाज पढ़ने सिखाया था? क्या उनके भावना थी? क्या सोच विचार चल रहे थे? वहां पे जवाब ऐसा बोलते हो अपने मुल्ला मौलवियों को? जो लिखा हुआ है वो मानते हो ना? टाइम मशीन लगा के जाके देखते हो क्या रसूलुल्लाह ने ऐसा किया या नहीं किया? क्या उनके अंदर चल रहा था? क्या कल्पना कर रहे थे? क्या भावना थी? ये सब आप नहीं पूछते हो ना? तो ये सब जबरदस्ती के आर्ग्यूमेंट देके मतलब नहीं है। यहां पे बात बिल्कुल साफ लिखी हुई है कि आपके रसूलुल्लाह ने, बीमारी का वक्त था उनका, बीमारी और शदीद बढ़ते जा रही थी, वो जितनी बातें बता सकते थे, सहाबा का काम था उतनी बातें उनसे लेते जाए ताकि उनको हिदायत मिलते रहे। उन्होंने कॉपी और पेन मंगाया लिखने के लिए, और साथ में यह भी कहा कि इसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। इसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। जब इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रसूलुल्लाह ने कह दिया, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको कॉपी और पेन दे। अगर वो लिख नहीं सकते थे तो आपका फर्ज बनता था कि आप बता दे, हम लिख लेंगे, क्योंकि बात तो कर रहे थे। बात वो कर रहे थे। आपका फर्ज बनता था कि आपको अगर इतनी फिक्र थी कि हाथ लड़खड़ा जाएंगे लिखने में, तो जबान तो नहीं लड़खड़ा रही थी, जबान काम कर रही थी। तो आपका काम था कि भाई मुझे लिखने, आप बोलिए, हम लिख देंगे। प्रॉब्लम दो है। एंटी एक्स मुस्लिम, अगर वाकई में नबी से मोहब्बत है, अच्छे से सुन लेना कि उमर गुस्ताखे रसूल क्यों थे, उसकी वजह बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। इसी हदीस के मुताबिक आपको बताऊं। सबसे पहली बात कि उनको जब रसूलुल्लाह ने ये कह दिया कि मुझे इंपॉर्टेंट बात लिखनी है और इसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे, हजरत उमर का काम था कि उनको कॉपी और पेन लाके देते। अगर उनको ये फिक्र थी कि इनकी तबीयत खराब है, तो उनको कहना चाहिए था, आप लिखने के बजाय आप हमें बताइए, हम लिख लेते हैं। नंबर वन। नंबर टू, हजरत उमर ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि रसूलुल्लाह बीमार है, बल्कि साथ में ये भी कहा कि हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है और ये हमारे लिए काफी है। इट्स अ वेरी वेरी रूड स्टेटमेंट। ये घमंड से भरा हुआ स्टेटमेंट है कि आप रसूलुल्लाह कुछ कहना चाह रहे हैं और आप उनके सामने ये कह रहे हैं कि आप, हमारे पास किताब मौजूद है, वो सफिशिएंट है। दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, बोलो या नहीं बोलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कुरान काफी है, आपकी बात नहीं चाहिए। ये एक रूड स्टेटमेंट है जो हजरत उमर ने दिया कि हमारे बीच अल्लाह की किताब मौजूद है और वो हमारे लिए काफी है। तीसरी बोल दिया? चीज, नहीं, बोलते जाओ, बोला नहीं है, सुनो। करो, करो, कंटिन्यू, कंटिन्यू, तीसरी कंटिन्यू। चीज, हाँ, हाँ। तीसरी चीज, वहां पे जो सहाबा मौजूद थे, जब उन्होंने ये मामला देखा कि हजरत उमर गुस्ताखी कर रहे हैं, वहां पे हलचल मच गई। But the companions of the prophet differed about this, and there was a hue and cry. सामने आपके हदीस में लिखा हुआ है, देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई। वहां पे भगदड़ मच गई, भगदड़ नहीं मतलब भागम दौड़ी नहीं, हलचल मच गई, चिल्लम चाली शुरू हो गई कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, आप रसूलुल्लाह की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। आपस में उनकी बहस हो गई।
जब एक तो रसूलुल्लाह को दिया नहीं पेन और पेपर, उसके बाद रसूलुल्लाह बीमार है, तीसरी चीज उनके सामने ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, चिल्लम आ चाली गया कर मुझे रहे हैं। आपका आर्गुमेंट समझ। अब मैं जवाब दूँ चुप तब से चुप बोले चुप जा रहे चुप चुप, खत्म नहीं हुआ अभी। हैं। बोल तो दो। आप उनके सामने झगड़ा कर रहे हैं, चिल्लम चाली कर रहे हैं, रसूलुल्लाह को गुस्सा आया, रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई, रसूलुल्लाह ने कहा गो अवे, निकलो यहां से, मेरी तबीयत सही नहीं है और तुम मेरे सामने जो है इस तरीके से झगड़ा कर रहे, कुत्ता लड़ाई कर रहे। लिखा हुआ है उधर, गो अवे, इट इज नॉट राइट दैट यू शुड कॉरल इन फ्रंट ऑफ मी। रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई, नाराज हुए। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, जिस इब्ने अब्बास की आप बात कर रहे थे कि वो रावी है और उनको इस मामले में कोई दिक्कत नजर नहीं आई, वो क्या कहते हैं, इब्ने अब्बास केम आउट, वहां पे मौजूद थे इब्ने अब्बास, वो बाहर निकले और उन्होंने क्या कहा, सेइंग इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अ ग्रेट डिजास्टर that Allah's apostle was prevented from writing that statement for them because of their disagreement and noise. वो कह रहे बोल हैं कि दिया। ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है, अच्छा, ये अच्छा एक सुनिए। सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है कि अल्लाह के रसूल को रोका गया लिखने से जो वो लिखना चाहते थे। इन 5 बुनियाद की वजह से ये साफ साफ साबित होता है कि हजरत हेलो सर उमर सर नाफरमान और गुस्ताखे रसूल थे। जी, अरे एंजल अब जी, आपका इस्तेमाल है। मैं बोलूँ, अब मैं बोलूँ कि आप अभी बोलना चाहते हो और कुछ? जी थैंक यू। नहीं, बोलिए और आप। अच्छा, एंजल एंजल अच्छा, एक नहीं मिनट नहीं, बाकी है रुको। बात। बस एंजल बस आप ही एक्सक्यूज मी। बोलिएगा, बस एक सेकंड। बोलिए, बोलिए। हाँ बस एक पॉइंट और ऐड करना चाहते, वो स्टेज उनका शायद आखिरी था ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाने ही वाले थे, बहुत ज्यादा तबीयत नाजुक, हाँ, मतलब आखिरी इच्छा तो यार सब पूरा करता है, अच्छा ठीक है, और ठीक है, जबकि वो हर कोई। उनका ठीक है, दाहिना हाथ थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, हो हम्म गया? ठीक हम्म है। बोलो। अब बात आती है, देखिए, देखिए, देखिए। पहली बात आपने बोली कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुस्ताखी थी। देखिए, अगर इब्न अब्बास पता है क्या बोलते हैं गुस्ताखी क्या थी? वो बोलती थी कि लोगों के बीच में इस पे इख्तिलाफ होना, ये गुस्ताखी थी, ठीक है? तो अब अगर आप इसी के फुटनोट्स पे जाएँगे ना, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कहाँ इस हदीस का हम पूरा मतलब पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फुटनोट्स पे, अगर आप फ़थहुल बारी खोलेंगे इब्न हजर अस्क़लानी की, वहाँ पर आपको मिलेगा कि इब्न अब्बास ने खुद ये अपनी आँखों से नहीं देखा। तो ये किसी और ये ने कहीं पर इब्न अब्बास ने सुना और ये नैरेट किया। अरे अगर आप धोखेबाज, एंटी सुनो एक्स बात सुनो, मुस्लिम, सुनो, धोखेबाज। सुनो बात रुक, सुनो, रुक, सुनो नहीं, अब मैं आपने रुक। बोला ना, अब मुझे बोलने दो। देखो, देखो यही नहीं, करते हो, ये आपकी तू टैक्टिक्स है ये। झूठा है, झूठा है, तेरे मक्कारी अभी निकालता हूं। तू कह रहा है कि इब्ने अब्बास वहां मौजूद नहीं थे। झूठे इंसान, ये देख क्या लिखा हुआ है। It is apparent from this hadith that Ibn Abbas had witnessed the event and came out saying this statement. अब फिर क्या लिखा है आगे? हाँ, द the truth ट्रुथ is not इज़ नॉट so. हाँ, The truth for आगे Ibn Abbas used to say this statement on narrating the hadith and he had not witnessed even the event personally. ये तो पर्सनली हाँ क्या लिखा हाँ, है? सुनो। यहाँ पे क्या जो इब्ने एक और एक अब्बास, छोटी-सी बात, या छोटी-सी बात, 1 एक सेकंड, 1 मिनट सेकंड, 1 सेकंड। पहले बात सुन ले। कोई दूसरा डंगर आके ये कह देगा कि इब्ने अब्बास वहां पे मौजूद नहीं था, तो इब्ने अब्बास तो झूठा साबित हुआ। और यहां पे साफ लिखा हुआ है कि इब्ने अब्बास केम आउट सेइंग, वो निकलते निकलते बोल रहे हैं। अब आप डिसाइड करो कि इब्ने अब्बास सच्चे या तुम्हारे बाद वाले सच्चे, क्योंकि अगर इब्ने अब्बास वहां पे मौजूद नहीं हाँ, हाँ, है हाँ, 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 तो हाँ, हाँ, उनको, ठीक है, सुन ले भाई, ठीक है, पूरी बात सुन ले। ठीक है। देखो, 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 इब्ने ठीक है, हो गया। अब्बास अगर वहां पे मौजूद नहीं है तो उनको ये बताना चाहिए था कि उन्होंने किस सहाबा से ये बात सुनी है, ये वाकया सुना है। और दूसरी बात, इसमें ये स्टेटमेंट नहीं आता कि ही केम आउट सेइंग, वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने बोला है। या तो इब्ने अब्बास झूठे या तो तुम्हारा फथुल बारी वाला डंगर झूठा, दोनों में से आप डिसाइड कर लीजिए। अब मैं बोलूँ? जी बोलिए।
देखिए, पिछली बार आपने बोला था कोई इधर आया था उसने वैगाना वैगाना बोला था। देखो अल्लाह's अपोस्टल होता है, अपोस्टल नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, अगली बात ध्यान दो। अपोस्टेल अब होता है। हाँ, हाँ। ओके। अगली बात, इब्न अब्बास को ये करना चाहिए, नरेट करना चाहिए। ये तो हमारे लिए हुज्जत नहीं है कि वो नरेट करे क्योंकि हमें पता है कि इब्न अब्बास एक सिक्का थे, मतलब वो ट्रस्टवर्दी थे, तो हमें ज़रूरी नहीं है वो किसी से भी नरेट कर सकते। अब इब्न अब्बास ने डायरेक्ट नरेट क्यों किया है? ये भी हो सकता है फतहुल बारी अगर आप खोलेंगे, उसमें आपको इसका फुल डिटेल नहीं मिलेगा कि हो इब्न अब्बास सकता है। भाई 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 सुनो, मेरी देखो, बात देखो, देखो, सुनो। देखो, 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 मैं बोल रहा एक हूँ ये मिनट, कि इब्न अब्बास एक उधर मिनट। पहुँच गए होंगे। मैं कहता हूं कि जितन जो तुम शानपत्ती करते हो ना, ये शानपत्ती से तुम तुम्हारी बजाने में मुझे और मजा आती है। क्या कहा था? अपोजल नहीं होता है, अपोस्टेल होता है। अपोस्टेल। अबे अनपढ़, तुम लोग की लायकी है, तुम हमको सिखाओगे? ये ले, ये अच्छे से सुन। अभी तेरे को गूगल इसको कैसा पढ़ता है देख। अब बोलना गूगल भी गलत पढ़ रहा है। एक मिनट रुक। ये जाहिल लोग अभी हमको सिखाएंगे। अच्छा चलो आगे चले अब। ना 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 ना, ये सुन अच्छे से। अब आप मुझे दिखाओगे कि अपोस्टल को अपोस्टल बोलते हैं अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट में। उससे प्रूव क्या करना चाहते हो आप? अरे यार, ये तो गायब क्या हो गया। बोलते हैं? अब आप स्किन कहाँ गई? मुझे ये दिखाओगे एक कि मिनट, एक अपोस्टल को। मिनट। अबे रोक, जाहिल। ये देख। Apostle, apostle, यार apostle, देखो, 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 apostle, देखो, देखो। apostle, 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 हाँ, apostle, सुन लिया, सुन apostle, लिया, सुन लिया। फिर से apostle. करने क्या की बोलते ज़रूरत हैं? नहीं है। चलो क्या मान बोलते लिया हैं? ब्रिटिश एक्सेंट में अपोस्टल बोलते हैं, ठीक है। नहीं, नहीं, तूने क्या बोला? अपोस्टल नहीं बोलते हैं, अपोस्टेल बोलते हैं। चलो ब्रिटिश एक्सेंट में मान लिया, चलो मैं इधर पे गलत था बस, और कुछ अपोस्टल पे मैं गलत था, ठीक है। तो और तू कुछ गलत शाना नहीं। जब से क्यों बन रहा है? तू तजवीद में मार खाया, तू आयतुल कुर्सी गलत पढ़ा, तू इंग्लिश का जबरदस्ती का बीच में शाना बन के वहां पे जलील हो रहा है। ये हरकत क्यों देख कर रहा है तू? देखो, 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 देखो। आयतुल कुर्सी मैंने सही पढ़ी थी, आपने गलत क्यों पढ़ी, इसमें मेरा कोई खता नहीं है। तू गलत पढ़ा भाई, तू गलत पढ़ा है। जाके चलो, चेक चलो, कर लेना। देखो, 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 देखो यार, तुम लोगों के जो आर्गुमेंट्स है ना, ये सब अपोस्टेट प्रॉफिट और क्रिश्चियन प्रिंसेस सब ये रीयूज्ड रिसाइकल्ड है। उसको अभी वेस्ट में ऑलरेडी बैसाखी बहुत बार नहीं, रिफ्यूट किया है। नाम सुन, तक तेरा यार, देख, बैसाखी देख, देख, नहीं। तेरा नाम तक कॉपी है यार। बॉलीवुड वर्जन ऑफ अपोस्टेट प्रॉफिट, लाइक ब्रो व्हाट द हेल? रसूल मुर्तजीन, लाइक बैसाखी नहीं लेना है। सुन, यार, बैसाखी नहीं लाइक लेना है मेरे भाई। यार यार देखो, सबसे देखो, देखो, पहले देखो, तो चल। सुन ना भाई, सुन सुन नहीं, सुन। नहीं, 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 देख दे बात, अभी तक तब एंटी से मैं सुन मुस्लिम, रहा हूँ ना तेरी बकवास यार। सबसे पहले तो जो शाना बनने की कोशिश कर रहा है ना, मेहरबानी करके ये शाना मत बन, वरना और जलील होगा। तजवीद में तू जलील हुआ, आयतुल कुर्सी तूने गलत पढ़ी, उसमें जलील हुआ। अब तूने जो ये अपोस्टेल बोलते हैं, अपोस्टेल, यहां पे भी तू जलील हुआ। तो ओवर स्मार्ट क्यों बन रहा भाई? नॉर्मल बात करना, नॉर्मल बात करना भाई। तेरे आर्ग्यूमेंट वीक। अब तूने ये बताना है कि इब्ने अब्बास जो है, अगर उन्होंने, वो पर्सनली वहां पे मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने ये बात कही कि भाई रसूलुल्लाह के साथ ये जो वाकया हुआ, इट वॉज अ डिजास्टर, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, रसूलुल्लाह को रोकना नहीं चाहिए था। जी भाई। बोल दिया आपने, अब मैं बोलूं। जी बोलिए। देखिए, ये भी हो सकता है कि इब्न अब्बास वहाँ पहुँचे और उनने किसी और से सुना कि मसला क्या है, फिर उनने बाकी का मसला देखा, फिर वो बाहर ये बोलते हुए आए कि ऐसा करना नहीं चाहिए था रसूलुल्लाह के सामने, कि ऐसे इख्तिलाफ करना चाहिए था, ठीक है? अब इससे आप मतलब ये आर्गुमेंट है ना, इससे आप इस्लाम को डिस्प्रूव नहीं कर सकते इनहेरेंटली। आपको इस्लाम मुझे को डिस्प्रूव इस्लाम करने को के डिस्प्रूव आर्गुमेंट। करने के लिए है, इसी से मैं डिस्प्रूव करूंगा। लेकिन अगर आपके अंदर ऑनेस्टी हो, तो पहले आपको ये
सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हजरत उमर एक नंबर के नाफरमान और गुस्ताख रसूल थे। आप अगर ये हकीकत को एक्सेप्ट करोगे, मैं अभी आपको इस्लाम को जो है ना गलत साबित कर दूंगा। देखो लेकिन देखो आप बोल दिया लोगों आपने। की जो चालाकी है, धोखेबाजी है कि आप हकीकत आपके सामने है, आप उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। क्या अब मैं बोलूं? रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई या नहीं हुई? मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं कि इन लोगों का एक तो उनको लिखने के लिए नहीं देना और उसके बाद वहां पे बहस मुबाहिसा करना, क्या इससे रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई क्या नहीं हुई? नहीं देने से ये कहाँ पर लिखा है तकलीफ हुई? यहाँ पर लिखा है कि बहस करने से यानी कौल या इख्तिलाफ करने से तकलीफ हुई। ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। हुई। ओके। इख्तिलाफ करने से वहां पे जो चिल्लम चाली कर रहे थे, उससे तकलीफ हुई क्या नहीं हुई? वो करना नहीं चाहिए था। ओके। वो करने की वजह क्या बनी? इख्तिलाफ सहाबा के बीच में वो अल्लाह ताला बेहतर जाने। क्यों बेहतर जाने? यहाँ क्योंकि पे अल्लाह ताला साफ साफ लिखा फरमाते हैं हुआ है कि अल्लाह हजरत ताला उमर फरमाते हैं ने उनको कॉपी और पेन देने से मना कर दिया। बेहतर क्या जाने जब लिखा हुआ है? नहीं, 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 ये मना करने ये इधर लिखा है कि हज़रत उमर ने फरमाया कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, ठीक है? ये तो ये फरमाया, ये गुस्ताखी बोलिए आप। नहीं है? दिया क्या? यार देखो, अगर ये गुस्ताखी होती ना, फिर किसी नहीं न नहीं, किसी अरे सहाबा ने भाई होती या नहीं, नहीं, नहीं नहीं, नहीं, होती वो सुन सुन, अगर मगर की बात नहीं कर रहा हूं। पहले ये बताओ कि लाके दिया क्या उमर ने? मुझसे पूछ रहे हो? क्या उमर ने लाके दिया पेपर और पेन? नहीं, नहीं। नाफरमानी की? नाफ़रमानी के लिए अगर होती तो कोई सहाबा इनको इस पे बात साहबा करते गए ना। भाड़ में। यार सीधे बात करो यार। आप अगर हम सीधे आपको जवाब नहीं रिस्पेक्ट के साथ दोगे। बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली डिबेट हाँ। कीजिए। आपको ये डिबेट करना ये है, गुस्ताखी रिस्पेक्टफुली लगी डिबेट ना? कीजिए। सुन, ना, एक्स ना, मुस्लिम, ना एंटी एक्स मुस्लिम, ये सुनिए, गुस्ताखी सुनिए। लगी ना? सिर्फ मेरे इतने बोलने पे कि सहाबा गए भाड़ में, आपको ये गुस्ताखी लगी ना? गलत लगा ना? आप रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, जब आप रिस्पेक्टफुली एग्जैक्टली हमसे बात exactly. करेंगे, हम रिस्पेक्ट आपके ये साथ होती। रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। ये ये मैंने जानबूझ के बोला। आपने कहा रिस्पेक्टफुली बात करिए। रसूल की रिस्पेक्ट ये होती कि उन्होंने जब ये कहा कि मुझे इंपॉर्टेंट चीज लिखना है ताकि आप लोग इसके बाद गुमराह नहीं हो, रसूल की रिस्पेक्ट ये होती कि उनके बोलते ही उनकी बातों पे अमल करे। क्यों? क्योंकि ये कुरान के भी खिलाफ है कि रसूल किसी चीज का हुक्म दे और आप उसको ना करें। अल्लाह तो कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। इताअत किसको कहते हैं? ओबे अल्लाह एंड ओबे रसूल। रसूल कह रहे हैं कि मुझे पेन ऑन पेपर लाके दो और उनको लाके नहीं दिया जा रहा। ये डिसओबीडियंस नहीं है तो क्या है ये क्या कुरान देखिए, के खिलाफ वर्जी नहीं है तो मैं क्या आपको है? फिर से एक आखिरी बार बोलूँगा, देखिए, मैं आखिरी बार बोलूँगा, देखिए इसको मैं समराइज़ करके बोलूँगा अपने पूरे आर्गुमेंट को, ठीक है? समराइज नहीं, मुझे बताओ कि डिसओबीडियंस था या नहीं था, क्योंकि अल्लाह कहता है हाँ, हाँ, वही मैं उसी का जवाब दूँगा ना, अल्लाह की उसी का जवाब ओबीडियंस दूँगा ना। करो और रसूलुल्लाह की ओबीडियंस करो। रसूलुल्लाह कह रहे मुझे पेन और पेपर लाके दो, हजरत उमर लाके देने नहीं करा रहे, ना लाके ठीक दे है, रहे ना किसी को अब देने कराया। मैं जवाब दे क्या दूँ? ये अब मैं डिसओबीडियंस है या नहीं है? अब मैं जवाब दे दूँ? हाँ। देखिए, हम क्यों नहीं बोलते कि सहाबा ने इधर डिसोबीडियंस की? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला उनसे राज़ी है एग्जैक्टली और ये अल्लाह ताला से राज़ी है। अब आगे एग्जैक्टली भाई, यही तो मेरा आर्ग्यूमेंट है। ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट नहीं बन सकता। ये आर्ग्यूमेंट तो मेरा है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट मैं बाद में दूंगा। तुम्हारा कुरान जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जब अल्लाह कह रहा है कि मेरी इताअत करो और रसूल की इताअत करो, ओबे अल्लाह एंड ओबे हिज मैसेंजर, रसूलुल्लाह कह रहे हैं पेन और पेपर लाके दो और उनको नहीं लाके दिया जा रहा है,
तो कुरान के हिसाब से ही ये डिसओबीडियंस है। पहले आप इस डिसओबीडियंस को माने। यार अगर ये डिसोबीडियंस होती तो बोल देते ना सहाबा, वहां पर बाकी सहाबा थे, ताबीन थे, उनमें से तो किसी अरे ने नहीं बोला। साहबा गए भाड़ में, मैंने बोला ना। तुमको क्या तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ यार रहा है? देखो, अगर अगर उनने डिसोबीडियंस की होती, बाकी इब्न अब्बास ही बोल देते हजरत उमर ने इधर डिसोबीडियंस की है, ठीक है, वो तो इब्ने बोला ही अब्बास नहीं गया ना। भाड़ में। यार इब्न अब्बास के बारे कुरान में, यार ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे हंसने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, जो अपने आर्गुमेंट्स है ना, नए आर्गुमेंट्स लो, ये वेस्ट के आर्गुमेंट्स फिर से रीयूज। इब्ने अब्बास गया भाड़ में। मैं तुमको अभी कुरान पेश कर रहा हूं, तुम मेरे को इब्ने अब्बास पेश कर रहे हो। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे हिज मैसेंजर। मैसेंजर बोल रहे हैं कि मुझे लिखने के लिए पेन और पेपर लाके दो, और उनको नहीं लाके दिया जा रहा है। क्या ये डिसोबीडियंस है क्या नहीं है? सहाबा के हिसाब से तो नहीं है। तेरे हिसाब से क्या है? मेरा मेरा मुझे क्या करना है यार, मैं तो उस टाइम उधर पे नहीं था। मैं तो सहाबा का ओपिनियन फॉलो करता हूँ। तो भाई तू उस टाइम तू था नहीं, तो तू इस्लाम भी क्यों फॉलो कर रहा है? तू क्योंकि नमाजें क्यों हमारे पढ़ अब्बास रहा है? की तू तो था नहीं। क्योंकि इब्ने हमारे इब्ने पास अब्बास की एक प्रूफ है स्टेटमेंट इस्लाम है के कि सच सबसे होने बुरी का। बात जो हुई थी, सबसे बुरी बात जो हुई थी वो यही हुई थी कि मोहम्मद को हमने कलम नहीं दिया था उस वक़्त। ये इब्ने अब्बास की ये क्या कह स्टेटमेंट रहा है। है एडम साहब? एक मिनट, एक मिनट। एंटी एक्स मुस्लिम, ये तो मैंने उसको बता दिया है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इब्ने अब्बास जो है वो पर्सनली वहां पे मौजूद नहीं थे। ठीक है, फतुल बारी हुँ, में इस तरीके से लिखा हुआ। मैंने कहा अगर इब्ने अब्बास वहां मौजूद नहीं थे और वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं बाहर निकलते निकलते ये बात बोला, तो या तो इब्ने अब्बास झूठा है या तो फिर फतुल बारी वाला झूठा है। दूसरी बात, अगर इब्ने अब्बास वहां मौजूद नहीं थे तो जब उन्होंने ये हदीस रिवायत की तो उनको बताना चाहिए था कि ये वाकया उन्होंने किससे सुना। अब उन्होंने या तो छुपाया, फिर धोखेबाजी साबित होगी इब्ने अब्बास की, तो ये कहते इब्ने अब्बास धोखेबाज है। यानी हर लिहाज से फंसते हैं। यार अच्छा, स्ट्रॉ तीसरी मैनिज्म चीज, बंद कर दो यार हो। मैंने कहा ना स्ट्रॉ मैन, फैलेसी, ये सब इंटेलेक्चुअल, ये तुम लोग के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये सब वर्ड यूज मत करो। बाय द वे, विरल ये पटेल भाई फैलसा आपका बंदा आया। वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू विरल पटेल भाई। ये फैलेसी वाला बंदा आया क्या दोबारा? नहीं, इससे पहले वाला भी एक कह रहा था तुम लोग इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट है, वो नॉक्स। मैंने कहा तेरे मुंह से इंटेलेक्चुअल वर्ड अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग के मुंह से ये वर्ड इस्तेमाल करना छोड़ दो तुम लोग। ये स्ट्रॉ मैन, फैलेसी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, ये सब ये मुसल्टों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। इसको छोड़ के बाकी दुनिया का वो रास्ते में कुछ अगर भीख भी मांग रहा है ना इंसान, उसके मुंह से भी अच्छा लग जाएगा। इनके मुंह से नहीं अच्छा लगता। दे डोंट डिजर्व दिस। हाय 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 हाय। हाँ भाई, तो इस वजह से मैंने कहा कि हाँ, हाँ, भाई आप सुनिए। बता दो कि कुरान के हिसाब से इन्होंने डिसओबीडियंस किया या नहीं किया। अगर किया होता तो सहाबा बोल देते। सीधे बोल रहा हूँ मैं आपको जवाब। तो बोले तो ना, लेकिन मतलब इन्होंने कुरान तो के वो हिसाब से नहीं बोले ना, किया बोल रहे। और क्या बोले वो? वहाँ ये नहीं बोले बोले तो कि है, और हज़रत कितना उमर ने बोले? वहाँ पर नाफ़रमानी की। बात सुनो, बात सुनो। नहीं, यहाँ पर ये नहीं बोला नाफरमानी की हज़रत उम्र है, नहीं, राइट? नाफ़रमानी की बात तो हुई ही नहीं वहाँ पर। वहाँ पर ये बोला कि वहाँ पर क्या जो मतलब? एक बंदा अफ़रा-तफ़री कह रहा है मुझे हुई। कलम दे दो, उसने कलम नहीं दिया, तो नाफरमानी हुई कि नहीं हुई? व्हाट इज नाफरमानी? एक हुक्म दिया गया, उसको बजा नहीं लाया गया, दैट इज नाफरमानी। और नाफरमानी किसे कहते हैं? यार देखो, अगर नाफ़रमानी होती ना, वो इब्न अब्बास बोल भाई देते साफ में। नाफरमानी किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाफरमानी? क्या क्या हुआ? मेरे अब मैं दुकान बोलूँ? बंद हो गई? नहीं, अब नाफरमानी मैं का मतलब क्या है? एक्सप्लेन करो नाफरमानी का मतलब। नाफ़रमानी का मतलब यहाँ पर है कि जो उन लोगों ने अफ़रा-तफ़री की, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु भाई अलैहि मैंने कहा वसल्लम की ज़िंदगी में। नाफरमानी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाफरमानी? यहाँ पे वहां पे नहीं, नाफरमानी किसे कहते हैं? नाफरमानी की ऑब्जेक्टिव मीनिंग होगी कि मतलब कोई किसी ने कुछ का हुक्म या कमांड दिया, उसको रेसिप्रोकेट या उसको बजा बेहतरीन। नहीं लाया गया। यहाँ पे मोहम्मद ने हुक्म दिया मुझे कलम ला दो, जिन्होंने मना किया क्या उन्होंने नाफरमानी की कि नहीं की?
यहाँ पर तो उन्होंने मना नहीं किया, वहाँ पर उनने इतना ही बोला कि हमारे लिए अल्लाह की किताब मना नहीं काफ़ी किया। है। रीड द हदीस, लाके नहीं रीड दिया। द हदीस, रीड द हदीस। उसने कहा है कि आई विल, मुझे कलम ला दो। उमर ने कहा नहीं देना। या इसे नाफरमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बाबा जी का ठुल्लू कहेंगे? उमर ने क्या कहा वहाँ पर? नहीं देना। कहाँ पर लिखा है? सामने। या पढ़िए। नहीं लाके दिया भाई, नहीं लाके दिया, ये भी नाफरमानी है। नहीं लाके दिया तो नहीं लाके देना एक ही चीज है ना। लाके नहीं दिया, लाके हाँ, देना नहीं है। नहीं, एक ही बात है ना, हज़रत उमर ने नाफरमानी की ना, ना। ना, 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 ये बात सुनिए, हज़रत उमर ने बोला कि अल्लाह ताला की किताब हमारे लिए हेलो, काफ़ी है, बोलने इतना से ही पहले हज़रत उसने क्या उमर ने किया? बोला। बोलने से लाके पहले उसने दिया क्या क्या? किया? लाके दिया? यार यहाँ पर इतना लिखा है ना, उनने ना लाके दिया, ना अरे बोला लाके दिया, उन्होंने लाके बोला दिया नहीं। कि नहीं? कैसे आर्ग्यूमेंट है तुम लोगों के, मतलब ये वैसे अच्छा, कितने आर्ग्यूमेंट तुम कह दो कि डिसऑनेस्ट है यार ये लोग। तुम कह दो नाम कि उमर ने अपने कलम दे प्रॉफिट दिया का था नाम मोहम्मद रखा को। है कि बोलो। यार देखो, ये बात है इतनी ही कि अगर ऐसा कुछ होता नाफरमानी का तो सहाबा ने बोल दिया होता उसी टाइम। यार उसी भेड़ टाइम के बोल लन दिया में होता। चलेगी नबी को नाफरमानी आपकी। डेफिनेशन यार यहाँ पे उमर ने उसको मोहम्मद को लन दिया या कलम दिया? देखो, अब तुम लोग ऐसी बातें गाली गलौज यार करोगे, सिंपल उससे सी कुछ बात शुरू बता नहीं यार। होगा। देखो उससे बहनचोद, उससे देखो कुछ बात शुरू सुनो। मैं तुमों पंजाबी की स्टाइल में तुम्हें समझाता हूँ। पंजाबी स्टाइल में, पंजाबी स्टाइल में पंजाबी स्टाइल कोई रखो बंदा अपने कोई घर पे बंदा यार। पंजाबी स्टाइल में घर में मुझे कहता है पंजाबी ना। देखो। यार सुन जरा सुन। कोई बंदा मेरे पास आता है पंजाबी स्टाइल में, मुझे कहता है ओए एडम, मुझे अपनी अपनी बाइक दे दे। मैं कहता हूँ लंड ले मेरा। ये किया उमर ने। दिस इज पंजाबी स्टाइल। अगर आप कोई नहीं, पंजाब ये में तो आओ नहीं ना, किया, ये आप आप बोल रहे हो, पंजाब में आओ ना, पंजाब ये तो में आपका स्ट्रॉ मैन है, आप ये तो आपका पंजाब स्ट्रॉ में मैन आओ है, ना ये तो ऐसे ही आपका होता है स्ट्रॉ ना। मैन है, तो उमर ये ने आपका स्ट्रॉ मैन है। पंजाबी स्टाइल में यही किया। उसने कहा यार पंजाबी कलम ला स्टाइल में दे। तो आपका स्ट्रॉ मैन है ना, उमर ने कहा पंजाबी लंड स्टाइल। लाता है मेरा कलम। ये देखो, ये कहा देखो उमर यही ने। तो यही तो आपका स्ट्रॉ मैन है। और ये बोल ये रहे हैं कि स्ट्रॉ मैं मैन कैसे है भाई? दिस इज पंजाबी यार स्टाइल। आप कुछ ओवर सिंपलीफाई कर रहे हो, हद से ज़्यादा ओवर सिंपल, और उसको गलत एनालॉजी दे रहे हो, उसमें गाली-गलौच चला ओ, रहे हो, वैसा तो उमर ने अच्छा बिल्कुल जरा भी नहीं सही किया। एनालॉजी दे उमर दे। ने आप सही देखो, एनालॉजी दे दे। अब मैं समझाता, अब मैं देता हूँ आपको एनालॉजी, अब मैं आपको देता हूँ एनालॉजी, एनालॉजी दे। देखो। साहिल साहब एनालॉजी देखो मैं सुनिएगा। साहिल साहब हाँ, एनालॉजी सुनिएगा। एनालॉजी एनालॉजी देखो एनालॉजी हाँ। एक बाप अपने बेटे को बोलता है, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ की दवाई दे दो। डायबिटीज की दवाई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दवाई नहीं मांगी जा रही। कोई और चीज नहीं, बुलाओ, नहीं, नहीं, एग्जांपल नहीं, सही यार बनाओ। ये यार देखो एग्जाम्पल यार, भी मैं तो अजीब एनालॉजी दे रहा हूँ अजीब दे यार, रहे सही हैं। बताओ। देखो बाप मैं तो कहता है एनालॉजी मुझे, दे रहा हूँ ना, अभी बाप कह सुनिए रहा है अपनी पंजाबी एनालॉजी सुनो। डायबिटीज। हेलो, ओए 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 दिमागी अपंग, यहाँ पे दवाई शवाई नहीं मांग रहा मोहम्मद। वो बीमार है, वो दवाई मांग सकता था। दवाई कोई ना देता तो मैं उसके बाद में बात करता। यहाँ पे दवाई की बात नहीं हो रही। एग्जाम्पल सही बनाओ। मैं एनालॉजी दे रहा हूँ, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी में एग्जाम्पल एनालॉजी सही बनाओ। देखो, एक बाप अपने बेटे को बोलेगा, मुझे कोई फलाँ चीज़ दे दो, फलां चीज के लिए लेकिन चीज एक्सप्लेन करो। कौन सी चीज? यार दवा ही मान लेते हैं, लेकिन बेटा है, दवाई उससे लंड बोलेगा पर जाएगी दवाई। मोहम्मद ने दवाई लेकिन मांगी थी। यार कैसी बातें कर रहे हो यार ये? पेपर मांग यार लो ना, इसको पेपर बोल दो ना। अरे एंटी साहिल साहब एक्सक्लूसिव पेपर बोल दो। एक चैम्प डिबेटर बैठा हुआ है यार। मैं उसकी वजह से वापस आया था एकदम से। अच्छा एकदम चलो नजर आ रहा बात है? चलो ये तो ये तो फारिग वैसे बंदा है भी यार। जलील हो चुका है। हाँ, ये फारिग तो हो फारिग चुका है बंदा है। ये। चैम्प डिबेटर, भाईजान चैंपियन। भाई आपको, आपका नाम देख के मुझे बड़ा खुश हुई है। जरा अनम्यूट करें यार। अरे चैंप डिबेटर अनम्यूट कर भाग यार। दूर फिटे मुंह यार, बगैरत लोग। बड़े चैंप डिबेटर बंदे ने बोलना है नहीं, नस जाना है। दूर ही फिटे मुंह यार। साल यार मूड खराब कर दिया यार इसने। तकरीबन वो 1 घंटे से बैठा हुआ था, जैसा उसको लिए भाग गया। हद हो गई यार। मैं क्या पता नहीं कोई चैंप डिबेटर है। हाँ भाई, एंटी एक्सक्लूसिव एग्जांपल समझ आई? कोई सोच आई ज़हन में? बोल रहा हूँ ना मैं आपको, वो बाप बेटे से इसीलिए कोई भाग चीज़ गया माँगता है, एडम्स लेकिन बेटा भाई, बोलता है क्योंकि पापा। पता है उसको कि अल्लाह अच्छा का अच्छा गुस्ताखी चलो नहीं कर मैं सकते। एडम साहब मैं एक मिसाल इनके तरफ से हाँ देता हूँ, चलो, जो कि जी जी रसूलुल्लाह की बात पे फिट भी होगी। जी जी। इनका बाप मरने वाला है, बीमार है, ठीक है, हम्म और बाप के पास एक खजाने का राज है, हम्म। ठीक है। हाँ बाप इनको कह रहा है 2-3 बच्चे हैं, ठीक अच्छा है। हाँ, वहां पे 2-3 बच्चे, मतलब इनके भाई है, समझो 12 बच्चे पैदा अच्छा। करने में ये एक्सपर्ट है एकदम। 12-13 बच्चे है। 8 कर लो यार, 12 जरूर करने। साहिल को 4 कम कर दो यार। अच्छा चलो 8 कर लेते हैं, 8 8 बच्चे। 8 8। तूने भी दर्जन मुर्गी के अंडों की तरह 12 ही पूरे पैदा किए हैं। 8 कर ले यार।
डिस्काउंट पे चलेगा। तो 8 कर लेते हैं। अरे भाई ये भी तो हो सकता है ना 3-4 बीवी है, सबके 8-8 हो। यार साहिल देख तू तू जो है ना ओवर एग्जैजुरेट कर रहा है, मैंने देखा ये बात। तू अरे एंटी नहीं भाई, मैंने देखा है वीडियोस भाई, अफगानिस्तान वालों के 50-50 बच्चे लेके बैठे हैं, नाम भी याद नहीं है बच्चों के। यार साहिल यार ये गलत बात है यार, ऐसे नहीं करो यार, ऐसे अच्छा चल ऐसे 8 नहीं ले करो। लेते भाई, 8 8 8 ले 8 लेते, 8 8 8 बच्चे समझ जा। अब बाप के पास खजाना है, खजाने का राज है, ठीक सोने है, वाला या चांदी वाला? हीरे वाला, अच्छा हीरे वाला, ओके ओके। हीरे वाला, ठीक है। और बच्चों को मालूम है कि मेरे बाप के मुंह से जो बात निकलती है वो एकदम हीरे मोती से भी ऊपर है, वो खजाना है ही एकदम वल्लाह 110%। हबीबी, वल्लाह हबीबी। अब बाप कह रहा है कि भाई मुझे एक पेपर लाके दो, मैं तुमको खजाने का राज बता देता हूं, और इस खजाने के मैप, या मैंने मैप बना देता हूं उसमें, इसको फॉलो करने से तुमको 110 तक का खजाना मिल ही जाएगा। आप बताओ डन। कि इनके बच्चे जो है वो लड़ मड़ के कि मैं पहले लाके दूंगा, जाके लाके देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल। अनलेस कि उन्हें पता हो, उनमें से एक को पता हो कि ये अगर इसे झूठा है। लिख दिया, अनलेस कि उन्हें पता हो अगर इसे लिख दिया तो खजाने की कुंजी किसी एक को मिल जाएगी और हमें नहीं मिलेगी। एक तो वो हो गया एडम साहब, एक हाँ आपकी सर सर बात सुने बिल्कुल सर सर सही है। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, पॉइंट देने लगा मैं यहाँ पे, मैं बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जबरदस्त। देने लगा। हम्म। अनलेस के उस एक को पता हो कि बाप ने हमें खजाने की विल नहीं देनी, किसी दूसरे को दे देनी है, क्योंकि 8 बच्चे में से बाप किसी ने को। बीमार होने से पहले कह दिया हुआ है कि मेरा जो फेवरेट है वो कोई और है। शायद अब सोच जा रही है हाँ, आपकी, जा रही है, आपकी जा रही है, सोच अली जा तक रही है, जा रही है। मेरे साथ जा रही है ना सोच आपकी। बिल्कुल। क्योंकि बाप पहले से बता चुका है कि मेरा फेवरेट कौन है। अगर मैंने चाबी लिखने दी कि कहां पे है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाप कह दे कि ये चाबी असल में उसके हवाले करनी है, हम्म। तो फिर हम गेम कैसे बनाएंगे? सही बात है। सर ये आपने सर बहुत एक अच्छी वजह तो एग्जांपल दी ये है। है एडम साहब, एक वजह तो ये है, अगर शिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने देखा तो ये बिल्कुल वैलिड वजह है। सर सुन्नी पॉइंट और ऑफ व्यू मैं से एक देख लें। दूसरी वजह बताता हूं साहिल कि साहब सुन्नी हदीस है। सर सुन्नियों को पहले 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 सुन्नियों हाँ, को बाहर नहीं निकालना। सुन्नियों की सियासत्ता के अंदर लिखा हुआ है मन कुंतु मौला फहाजा अलीउन मौला। हाँ, गदीर के सही बात मकाम है। पे मोहम्मद ने, ये सियासत्ता में लिखा हुआ है, ये सुन्ना.com पे अवेलेबल है। गदीर के मकाम पे जो लोग आगे चले गए थे उनको वापस बुलाया गया, और जो लोग पीछे रह गए थे उनके आने का वेट किया गया। वहां पे मोहम्मद ने अली का हाथ अपने हाथ में रख के बोला मन कुंतु मौला फहाजा अलीउन मौला। हाय हाय जिसका हाय हाय। मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला, अली मौला। हक हैदर या या अली। अली, या अली। बिल्कुल आपने एकदम सत्य फरमाया एडम साहब, लेकिन मैं दूसरे एंगल से सोच रहा हूं। जी दूसरा एंगल। दूसरा एंगल ये है कि बच्चों को मालूम है कि ये बाप जो है फेंकू है। हमारा बाप सटियाया हुआ है, ये फेकम फाक करता है, अभी ये कुछ काम का नहीं है हमारे। हम्म। हाँ, हाँ। तो बेटा बेटा बोलेगा अरे ये फिर से फेंकेगा राज देता बोल के, खजाने का राज हम लोगों को फंसा देगा, इसको लाके ही मत दो। वाह। और तीसरा एंगल क्योंकि हम दे दें गेम साहिल तो, सर। हाँ बिल्कुल एंजल जी आप भी दे दे। हाँ, और वो सोचे होंगे, बेटा सोचा होगा कि यार ऑलरेडी जो वो मतलब इसमें मेंशन भी है कि कुरान शरीफ तो पहले से ही है मेरे पास, तो वो सोचा होगा यार पहले से ही अगड़म बगड़म करके इतना रख दिया, फिर से दिमाग का दही करेगा, रहने दो यार, पहले से ही पड़ा मेरे पास, अब रहने दो।
एक कुरान दिया वही समझ में नहीं आ रहा, अभी दूसरा क्या देता कि मालूम नहीं भाई, इससे अच्छा रहने दो, लाके ही मत दो। तो भाई हाँ, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन अगर इसको फेस वैल्यू पे लिया जाए तो हजरत उमर ने गुस्ताखी की है और आप लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए, वरना साहिल हम ये वैसे समझेंगे। हाँ, जिंदगी में ये भी मौका आना था कि मुझे गुस्ताखी रसूल साबित करनी पड़नी थी। देखो ना यार। आज तो हम पक्के पक्के टक्के जो है ना वो उम्मती बन के रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं। यार ये वक्त साहिल मैंने कभी सोचा नहीं था, तेरी वजह से आया ये वक्त। ये तू है ही बहुत बदतमीज शख्स, तेरी वजह से मुझे गुस्ताखी रसूल साबित करनी पड़ रही है यार। आज तो उल्टा मोमिनों को खुश होना चाहिए कि हम तो रसूलुल्लाह के साइड है, हम हजरत उमर के साइड नहीं हो। कौन है हजरत उमर? रसूलुल्लाह के आगे कोई बोल सकता है क्या? रसूलुल्लाह। तो हम तो आशिक रसूल है, बिल्कुल आज हम आशिक रसूल है। कोई मोमिन आए जरा, आज देखो कितनी दुख की बात है कि कोई भी आशिक रसूल नहीं आया आज, सब आशिक उमर आए। वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या बात की है आपने, दिल जीत लिया। कोई आशिक रसूल नहीं आ रहा है। हाँ,